सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। मुंबई ड्रग्स केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज जमानत दे दी। आर्यन को गिरफ्तारी के 25 दिन बाद जमानत मिली। कानूनी औपचारिकताओं की वजह से आज रिहाई नहीं हुई। आर्यन, अरबाज और मुनमुन कल या शनिवार को जेल से छूट सकते हैं। आर्यन खान नंबर 1, अरबाज मर्चेंट नंबर 2 एंड एक लड़की है, उसका नाम है मुनमुन दमेचा। उन तीनों को आज हाई कोर्ट ने बेल दिया है और मुझे उम्मीद है कि ये तीनों अक्यूज जो हैं ये कल या शनिचर तक बाहर आ जाए। जमानत पर बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले की पूरी कॉपी कल मिलेगी। जमानत के बाद आर्यन को कुछ संभावित शर्तें भी माननी होंगी। आर्यन एनसीबी को बिना बताए मुंबई से बाहर नहीं जाएंगे। आर्यन को देश से बाहर जाने से पहले इजाजत लेनी होगी। बाहर रहकर आर्यन गवाहों से संपर्क की कोशिश नहीं करेंगे। आर्थर रोड जेल प्रशासन के सूत्रों के मुताबिक आर्यन को जमानत मिलने की खबर शाम 6 बजे खाना खाते वक्त दे दी गई थी। आर्यन इस फैसले से खुश दिखाई दिए। उन्होंने जेल कर्मचारी को शुक्रिया कहा। आर्यन खान की जमानत के बाद शाहरुख खान की पहली तस्वीर सामने आई। शाहरुख ने अपनी लीगल टीम के साथ जश्न मनाया। तस्वीर में आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे और अमित देसाई भी साथ दिखाई दिए। आर्यन को जमानत मिलने के बाद मन्नत के बाहर मीडिया जमा हो गया था। बंगले की छत पर शाहरुख के छोटे बेटे अबराम को भी देखा गया। वहीं शाहरुख के बंगले मन्नत के बाहर बड़ी संख्या में उनके फैंस जमा हुए। फैंस ने आतिशबाजी और डांस करके आर्यन की बेल का जश्न मनाया। दिवाली का माहौल तो है ही है। ये पहले तो उनका बर्थडे आ रहा है, वो उनसे बड़ा सरप्राइज क्या है। लास्ट में उसको जस्टिस मिला, आखिरकार बेल मिली ही उसे, और वो बेगुनाह है। आर्यन खान की बॉम्बे हाईकोर्ट से रिहाई के बाद महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने कहा, ड्रग्स का ये पूरा मामला ही फर्जी है। जिन लोगों पे ये मामला बनाया गया है ये फर्जी है। न्यायालय में जाएंगे, जो एविडेंस है हम उनको देंगे, ये मामला न्यायालय से क्वैश हो जाएगा। नवाब मलिक ने काशिफ खान नाम के व्यक्ति का फोटो ट्वीट करते हुए उसे ड्रग्स माफिया बताया और वानखेड़े पर उसे बचाने का आरोप लगाया। वहीं वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने अपने उत्पीड़न को मराठा अस्मिता से जोड़ते हुए सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी। छत्रपति शिवाजी के राज्य में एक महिला की गरिमा से खिलवाड़ हो रहा है। आज अगर बाला साहब ठाकरे होते तो उन्हें ये सब हरगिज मंजूर नहीं होता। मैंने बचपन से मराठी व्यक्ति के न्याय के लिए शिवसेना को लड़ते देखा है। मैं मजबूती से खड़ी हूँ, लड़ रही हूँ, आपसे न्याय के लिए प्रार्थना करती हूँ। क्रांति रेडकर ने सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात का वक्त भी मांगा है। हालांकि उद्धव के दफ्तर से अब तक चिट्ठी के जवाब की कोई खबर नहीं है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की सीबीआई से जांच कराने वाली याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हालांकि इस मामले में महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि अगर समीर वानखेड़े को गिरफ्तार किया जाएगा तो उससे 3 वर्किंग डे पहले उन्हें इसकी सूचना दी जाएगी। अगर कोई भी एफआईआर या कोई भी इन्होंने अरेस्ट करना है मेरे क्लाइंट को, तो 72 घंटे मतलब 3 दिन वर्किंग डेज का नोटिस दिया जाएगा। समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में मांग की थी कि अगर उनके खिलाफ जांच होती है तो ये सीबीआई को सौंप दी जाए। इसके अलावा वानखेड़े ने अंतरिम सुरक्षा की भी मांग की थी। मुंबई पुलिस ने वानखेड़े के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े 4 मामलों में जांच शुरू कर दी है। इसके बाद गिरफ्तारी की आशंका से वानखेड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस बीच ड्रग्स केस में गवाह और समीर वानखेड़े पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले किरण गोसावी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी गिरफ्तारी 2018 के धोखाधड़ी के एक मामले में हुई थी। गोसावी कई दिनों से फरार था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने देर रात इटली रवाना होंगे। 29 से 31 अक्टूबर तक इटली की राजधानी रोम में रहेंगे। प्रधानमंत्री न्यू रोम स्थित पियाजा गांधी का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मिलेंगे। प्रधानमंत्री कई प्रतिनिधिमंडल स्तर की चर्चाओं में हिस्सा लेंगे। 3 दिन की यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी इटली में रह रहे भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से भी मिल सकते हैं। Thrust of the upcoming summit will be on economic and health recovery, climate change and sustainable development. We are now close to the second year of our dealing with the pandemic. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन को 8वीं बार संबोधित करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन की बड़ी कवरेज और हर खबर सबसे पहले देने के लिए जी न्यूज की टीम पहले ही इटली पहुंच चुकी है। कोरोना के
के खिलाफ भारत में बनी स्वदेशी कोवैक्सीन को जल्द ही विश्व स्वास्थ्य संगठन की मंजूरी मिल सकती है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने जी न्यूज के एक सवाल पर ये जानकारी दी। सब जवाब भारत बायोटेक जल्दी से जल्दी WHO को दे देगी। ये रेगुलेटरी जो ग्रुप है, एक बार इनके जो प्रश्न अच्छी तरह रिस्पॉन्ड हो जाते हैं तो अप्रूवल, कोवैक्सीन के लिए अप्रूवल भी तुरंत आना चाहिए उसके बाद। हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी ने 9 जून को पहली बार WHO में डेटा भेजकर कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मांगी थी। 26 अक्टूबर को WHO के टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप की बैठक में भारत बायोटेक से कुछ और जानकारी मांगी गई थी। संभावना है कि WHO की 3 नवंबर की बैठक में कोवैक्सीन को मंजूरी मिल जाए। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को नसीहत दी है कि वो मोदी और बीजेपी को लेकर भ्रम में हैं। गोवा में एक कार्यक्रम के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि हमें इस सोच में कभी नहीं आना चाहिए कि लोग नाराज होंगे और मोदी को हटा देंगे। बीजेपी कहीं जाने वाली नहीं है। अगले कई दशकों तक बीजेपी से लड़ना होगा। राहुल गांधी को सलाह देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि जब तक आप मोदी की ताकत को नहीं समझेंगे, आप उन्हें हरा नहीं पाएंगे। राहुल गांधी को प्रशांत किशोर की नसीहत पर बीजेपी ने कहा है कि राहुल देश की आवाज नहीं सुनते। राहुल गांधी न देश की आवाज कभी सुनते थे, न आगे सुनेंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.